दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या मुख्य चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लंग्स। हमारी जो लंग्स है वो मेन है लंग। ये है हमारा लेफ्ट लंग, ये है हमारा राइट लंग। ठीक है, ये है हमारा किडनी। तो आपको करना क्या है, ये है हमारा लीवर। तो फीटल सर्कुलेशन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, उसके बाद है लीवर एंड बोथ किडनीज। उसके बाद हमारा जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा हार्ट एंड umbilical आर्टरीज एंड वेन। तो इसमें हमारा umbilical आर्टरीज ये होगा, ये है हमारा umbilical वेन। umbilical वेन को हम रेड कलर से दिखाएंगे। ठीक है, और umbilical जो आर्टरी है उसको हम ब्लू से दिखाते हैं। ऐसा क्यों किया है हम, ताकि आपको पता चल सके कि umbilical आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और umbilical वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, इसमें कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड umbilical आर्टरीज में, और umbilical वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि umbilical जो स्टार्ट हम करते हैं umbilical वेन से सर्कुलेशन को। तो ये है umbilical वेन। कहाँ से आया umbilical वेन, मदर से आया। तो ये मदर से अटैच हुआ जो umbilical वेन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से आ रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से आया और ये आपका कहाँ जा रहा है, देखिए ये है फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये जो जंक्शन है यहाँ पर यह है फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल से हमारा umbilical वेन क्रॉस कर गया और क्रॉस कर ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, umbilical वेन कहाँ पर अटैच हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और उसके बाद इसका जो ब्लड है, ठीक है, umbilical वेन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा चल जाएगा अरोटा में। अरोटा कहाँ है, ये है हमारा अरोटा, ये है हमारा ऑर्टा। ये क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि umbilical वेन से जो ब्लड गया वो फोरामेन ओवेल्स जो कि दो आर्टरियम के बीच में रहता है, लेफ्ट एंड राइट। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम होता है, ये हमारा राइट आर्टरियम, ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम। तो जो दो लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बीच में एक होल होता है, उस होल को कहते हैं फोरामेन ओवेल, जो कि फीटल सर्कुलेशन का मुख्य साइन कह लीजिए। फीटल सर्कुलेशन में ये पाया जाता है फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल से होते हुए हमारा umbilical वेन कहाँ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये अपना ब्लड, इसका जो ब्लड है वो कहाँ क्रॉस कर गया है, आपका अरोटा में। ये है हमारा अरोटा और अरोटा। और ये कौन सा है, ये है आर्क ऑफ अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा से होते हुए ये डिसेंडिंग अरोटा, ये जो डिसेंडिंग अरोटा है, डिसेंडिंग और में कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों गया ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन है। कहाँ है, ये जंक्शन, ये जो जंक्शन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस से, ठीक है, हमारा आर्क ऑफ अरोटा अटैच्ड
ये है आपका इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी में मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। और ये है आपका पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी से निकले हैं इम्बेलिकल आर्टरीज। इम्बेलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इम्बेलिकल आर्टरी जो दो इम्बेलिकल आर्टरीज हैं उसके रास्ते ये बॉडी से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है। तो ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये जो निकला हुआ है आपका ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से निकलता है? सुपीरियर वेना कावा लेफ्ट जो राइट आर्टरियम है यहीं तक रहता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड है वो यहाँ पर आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड किधर गया है आपका? ये आपका क्या पल्मोनरी आर्टरी में है। ये कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से, ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपका एक भाग आपका गया किधर? लेफ्ट लंग में, और दूसरा हिस्सा गया आपका राइट लंग में, ठीक है। और ये आप जानते हैं यहाँ पर है डक्टस आर्टरियोसस। तो ये एक पोर्शन चला गया है आपका आर्क ऑफ अरोटा में, और यहीं पर हो जाता है क्या? ये मिक्स्ड ब्लड। यह है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से लाता है? आपका जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पूरा सुपीरियर वेना कावा लाएगा ऊपर से, ठीक है। और ये आर्क ऑफ अरोटा से ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्क ऑफ अरोटा से निकलता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये आपका है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। दोस्तों आपको समझ में आया ये? आइए आपको एक बार और बताता हूँ ताकि आपको इस फीटल सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से आ सके, और कल के वीडियोस में हम बताएंगे चेंजेज इन फीटल सर्कुलेशन। तो आज हम इस पर फोकस कर रहे हैं, फीटल सर्कुलेशन पर। तो फीटल सर्कुलेशन को एक बार और अच्छे से देखिए। फीटल सर्कुलेशन में हम क्या बताए हैं आपको? ये है आपका राइट लंग, ये है आपका लेफ्ट लंग, ये क्या है? हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में ये जो पोर्शन है कौन सा दिखाते हैं आपको? ये जो है ये पोर्शन जो है ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हम देख लिए। अब आते हैं इम्बेलिकल वेन पर। तो इम्बेलिकल वेन में कैसा ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये इम्बेलिकल वेन आपका लिवर से होते हुए आपका कहाँ गया? फोरामेन ओवेल से। फोरामेन ओवेल जो कि हमारे दो आर्टरियम के बीच में रहता है, एक होल होता है जिससे कि ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये फोरामेन ओवेल से होते हुए कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर ये जो इसका ऑक्सीजनेटेड और ब्लड जो है वो अरोटा से होते हुए आपका पूरा जो ब्लड है वो ऊपर वाले हिस्से पर बॉडी के अपर पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो इम्बेलिकल वेन है वो दो चीज़ों से मोस्टली ज्वाइन होता है, जैसे कि पोर्टल वेन है और इन्फीरियर वेन है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इस दोनों के ज्वाइन होने के कारण इसमें कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ जाते हैं, जिससे कि हम मिक्स ब्लड कह सकते हैं। और यहाँ पर मिक्स ब्लड होने का कारण क्या था? यहाँ पर है डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस जो बाद में चल के लिगामेंटस आर्टरियोसम का फॉर्म हो जाता है, मतलब कि वो काम नहीं करता है, उसको हम लिगामेंट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो इस डक्टस आर्टरियोसस के कारण है इसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। किस चीज़ में? अरोटा में। तो ये अरोटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लेकिन ये आर्क ऑफ अरोटा तक
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये डक्टस आर्टरियोसस से होते हुए आपका यहाँ पर आया है अरोटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर ये जो है इलियक, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियम होता है तो इंटरनल इलियक आर्टरी से आपका क्या निकला, इम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर, जो शरीर के बाहर है उसको हम शरीर के बाहर वो फेंक देता है, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है, अब यहाँ पर आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हाँ ये जो राइट वेंट्रिकल में कैसे आया, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन से आया है। कहाँ से सर्कुलेशन से, सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो भी है हमारा क्या ला है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आया और यहाँ से ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से, ये कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है डक्टस आर्टरियोसम, दूसरा है लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, और तीसरा है राइट ब्रांच, दोनों लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फीटल सर्कुलेशन काम करता है। तो आप लोगों ने देखा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन।